इस पूरे शहर का गंदा कचरा मैं ही उठाता हूँ और पार्ट टाइम में अगर मुझे ज्यादा पैसा चाहिए तो हर एक सड़क की झाड़ू भी मुझे लगानी पड़ती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं की, तो आप सभी को बता दूं कि इस देश की सबसे बड़ी बड़ी डिग्रियों में से कई डिग्रियां मेरे पास पड़ी हुई। जी हाँ, मेरा नाम सुनील यादव है और मेरे पास MPhil तक की डिग्री पड़ी हुई। और इन सारी डिग्रियों के बाद भी, इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी मुझे इस देश से नौकरी नहीं मिली। अपने जीवन का एक्सपीरियंस मैं आप सभी को बताऊं तो 30 साल मैंने किताबों में बर्बाद किए हैं और ईमानदारी के बाद मुझे इस देश का कचरा उठाना पड़ रहा है। मेरा नाम है सुनील यादव और मैंने 30 सालों तक इस देश में ईमानदारी से पढ़ाई कर इस देश की बड़ी बड़ी MPhil तक की डिग्रियां प्राप्त की और आज मुझे इस देश का कचरा उठाना पड़ रहा है, क्योंकि उन डिग्रियों की कीमत कचरों से ज्यादा नहीं। सुनील यादव जी का कहना है कि अगर मैंने इन 20-25 सालों में एक ठेले से भी कोई व्यापार स्टार्ट किया होता तो शायद मेरी भी आज एक खुशहाल जिंदगी होती, लेकिन इन डिग्रियों ने मुझे इस शहर का कचरा उठाने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, जब हम पढ़ाई लिखाई कहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम ज्ञान इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज एक बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसके लिए पढ़ाई लिखाई का मतलब केवल कॉपी कंप्लीट करना है। दोस्तों, जिन स्कूलों में हम अपने बच्चों को भेज रहे हैं वहाँ का मकसद केवल मार्च आने से पहले पूरी किताबों का पन्ना दर पन्ना कॉपी पे उतरवा देना बन गया। 15-20 सालों तक इन बच्चों को दूसरी कॉपियों से टिपाकर इतनी कॉपियां कंप्लीट कराई जाती हैं कि जब किसी बैंक में एक छोटी सी एप्लीकेशन लिखने का मौका भी इन्हें मिले तो उस एप्लीकेशन को भी ये नहीं लिख पाते, क्योंकि इन्हें कभी भी एप्लीकेशन का मकसद समझाया ही नहीं जाता, केवल एक दूसरे की कॉपियां देख देख कर टिपवाया जाता है। दोस्तों, स्कूल में सिर्फ कॉपियों पर सिलेबस कंप्लीट हो जाने पर ध्यान दिया जाता है, दिमाग में किसी बच्चे के सिलेबस कंप्लीट हुआ है या नहीं इस पर कोई भी ध्यान नहीं देता। अब चलिए दोस्तों, मान लेते हैं कई बच्चे रट्टा नहीं मार रहे, कॉपी कंप्लीट के साथ साथ उन किताबों में लिखा हुआ ज्ञान अपने दिमाग में भी उतार रहे हैं, लेकिन क्या इससे उनकी जिंदगी संवर रही है? दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि सरकारी किताबों को खोलकर अगर हम देखें तो कई स्टेज में आज भी वही पुरानी कंप्यूटर साइंस के नाम पर फ्लॉपी डिस्क और विंडो XP पढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, जब दुनिया AI, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन पर पहुंच गई है और हमारा बच्चा आज भी MS-DOS का कमांड याद कर रहा है, दोस्तों क्या ये सड़ी हुई किताबों से गूगल या माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां बना सकते हैं? बनाना तो दूर की बात, क्या उन्हीं कंपनियों में जॉब भी हमें ये सब चीजें पढ़कर मिल सकती हैं? क्या वो सब पढ़कर एक बच्चा वेबसाइट बना सकता है, मोबाइल ऐप बना सकता है? दोस्तों, सरकारी किताबें हर साल अपडेट होती हैं, हर साल न्यू वर्जन निकलता है, लेकिन न्यू वर्जन के नाम पर चेंज होती है सिर्फ MRP। यह है वो 30 साल पुरानी बुक जो हमारे पिता ने पढ़ी थी और ये है 2026 की बुक जो हम पढ़ रहे हैं। दोस्तों, बदला सिर्फ कवर और MRP और आज भी हम 2026 में उस 1990 के ज्ञान को रट रहे हैं, जब दुनिया ब्लॉकचेन और वेब 3 के बारे में पढ़ रहे। हमारे देश का बच्चा वही पुरानी सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन रट रहा है 1986 के रूल पर बनी थी। अब एक चौंका देने वाली बात जानिए, जब हमारा बच्चा बस्ता टांग कर स्कूल में रट्टा मारने जाता है उस समय दूसरे देश के बच्चे क्या कर रहे होते हैं। दोस्तों, फिनलैंड का एजुकेशन जानकर आप चौंक जाएंगे, जब हमारे देश का बच्चा रात के 2-2 बजे तक हिस्ट्री की डेट और मैथ के फॉर्मूले रट रहा होता है ताकि वो एग्जाम में 100 नंबर ला सके। वहीं फिनलैंड में 16 साल तक कोई बड़ा एग्जाम ही नहीं होता, वहाँ बच्चों को 16 साल तक कोई एग्जाम ही नहीं देना पड़ता, वहाँ केवल बच्चों को 16 साल तक फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में पढ़ाया जाता है और अपने देश में एक अच्छा नागरिक कैसे बने ये सारी चीजें जानकारी उसे पहले देते हैं। फिनलैंड का बच्चा जिंदगी जीना सीख रहा है और हमारा बच्चा सिलेबस के नीचे दबकर दम तोड़ रहा है। दोस्तों, बात करें जापान की तो वहाँ पर 3 सालों तक कोई पढ़ाई ही नहीं होती, सिर्फ इथिक्स और मैनर्स सिखाए जाते हैं कि आपको अपने बड़ों से कैसा व्यवहार रखना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और हमारे देश में 3 साल के बच्चों को बिना सेंस की पोयम रटा रटा कर उनकी जान ली जाती है। दोस्तों, आज के समय दुनिया AI की बात कर रही है और हम अकबर बीरबल में अटके हुए। दोस्तों, दुनिया मेंटल हेल्थ पर ध्यान दे रही है और हम सिर्फ फिजिकल कॉपी भर रहे हैं। दुनिया क्रिप्टो और ब्लॉकचेन समझ रही है और हम बार्टर सिस्टम के रट्टे मार रहे हैं। दोस्तों, जब हथियार ही पुराने हो तो जंग नहीं जीती जाती। हम अपने बच्चों को पुरानी तलवार से 21st सेंचुरी की डिजिटल वॉर में भेज रहे हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं, इंडिया में भी तो मॉडर्न स्कूल्स हैं जहाँ AI और रोबोटिक्स सिखाए जाते हैं। हाँ, बिल्कुल है, लेकिन सुनिए, वहाँ ज्ञान नहीं बिकता, वहाँ काबिलियत का सौदा होता है। एजुकेशन आज इंडिया में सबसे बड़ा और सबसे गंदा बिजनेस बन चुका है। दोस्तों, अगर आपको अपने बच्चे को वही ग्लोबल स्किल सिखानी है जो दुनिया सीख रही है तो आपकी जेब में लाखों करोड़ों रुपए होने चाहिए। एक आम आदमी जो महीने का 20-30 हजार रुपए कमाता है, क्या वो अपने बच्चे को उस स्कूल में भेज सकता है जहाँ की LKG ही फीस 5 लाख रुपए है? बड़े स्कूल ने एजुकेशन को एक प्रोडक्ट बना दिया है, जिसके पास पैसा है उसका बच्चा मालिक बनेगा और जिसके पास पैसा नहीं है बच्चा वही सड़ी हुई सरकारी किताबों का गुलाम बनकर रह जाए।
जाए। दोस्तों, जिनके पास पैसा है उनका बच्चा 10 साल की उम्र में बिजनेस मॉडल समझता है, क्योंकि उनके बाप के पास मोटी फीस देने का पैसा है। वहीं दूसरी तरफ एक मिडिल क्लास आदमी का बच्चा वही 30 साल पुराना कचरा पढ़ेगा, क्योंकि उनके पिता के पास स्कूल की मोटी फीस देने का पैसा नहीं होता। क्या इंडिया के अंदर ज्ञान पर सिर्फ अमीरों का हक है? क्या गरीब का बच्चा सिर्फ इसलिए पीछे छूट जाता है क्योंकि वो एजुकेशन माफिया को अफोर्ड नहीं कर सकता? दोस्तों, आजकल स्कूल नहीं बल्कि एक लग्जरी मॉल बन गए हैं। उन्हें बच्चों की इंटेलिजेंसी से ज्यादा मतलब उनके बाप के बैंक बैलेंस से। दोस्तों, जब ज्ञान बिकने लगे तो समझ लेना चाहिए कि देश का भविष्य नीलाम हो रहा है। हमने एजुकेशन को धंधा बना दिया है और बच्चों को कस्टमर। अगर आज हमने इस एजुकेशन बिजनेस के खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो कल हमारे देश में सिर्फ 2 ही लोग होंगे, एक अमीर जो दुनिया चला, एक पढ़ा लिखा गरीब जो उसकी चौकीदारी करेंगे।